नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट धरियावत से। हमने जो कक्षा 10 के नई सीरीज स्टार्ट करी थी उसके अंदर हमने पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सेल का पार्ट 1 बताया था। आज हम वापस एक्सेल की और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को आगे साझा करते हुए इसका पार्ट शुरू करते हैं, एक्सेल पार्ट 2। देखो, एक्सेल में जानकारी को दर्ज करना। देखो, एक्सेल के अंदर एक्चुअल होता क्या है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर विभिन्न प्रकार के अपन डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। देखो, वो डेटा में अब कुछ किसी भी रूप में डेटा हो सकता है, या तो नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ के फॉर्म में हो सकता है, या टाइम के फॉर्म में हो सकता है, या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक के फॉर्म में हो सकता है। तो कई प्रकार का जो डेटा होता है हम उसे एक्सेल में फॉर्म में डाल सकते हैं। तो एक्सेल में इंफॉर्मेशन दर्ज करने के लिए बस एक सेल का चयन करें और लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को सेल में और ऊपर फार्मूला बार दोनों में देखेंगे। इसके बाद एक्सेल को यह बताने के लिए कि वह आपके द्वारा लिखी गई जानकारी को स्वीकार करे तो हमें इंटर दबाना होता है, परंतु जानकारी दर्ज हो जाएगी और कर्सर एक सेल के नीचे बढ़ जाएगा। आप एंटर कुंजी के बजाय टैब कुंजी भी दबा सकते हैं। यदि आप टैब दबाएंगे तो एक बार जानकारी दर्ज होने के बाद कर्सर एक सेल से दाईं ओर बढ़ जाएगा। आप टाइप करने के दौरान किसी भी समय इसे रद्द कर सकते हैं। रद्द करने के लिए आप एस्केप कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। यह एक्सेल को अपनी टाइपिंग शुरू करने से पहले कि बस उन सेलों का चयन करें और डिलीट कुंजी दबाएं। आपके द्वारा दर्ज जानकारी संख्याएं, टेक्स्ट, दिनांक, समय आदि हो सकते हैं। आप जानकारी को विभिन्न तरीके से स्वरूप में फॉर्मेट में कर सकते हैं और जानकारी को प्रविष्ट करना आसान बनाने के लिए आप कई सेटिंग्स का समायोजन भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे थे कि वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर डेटा को किस प्रकार फीड किया जाए। तो देखो, फीड करने के लिए जो आप ये एक्सेल ओपन करेंगे तो इस प्रकार का विंडो बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। अब जैसे ही ये विंडो बॉक्स खुलता है तो इसके अंदर ये जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे खंड दिख रहे हैं, इन्हें सेल कहा जाता है। आप जिस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव सेल होगी। ये जो रोल दिख रहा है आपको, ये कहलाता है सेलेक्टेड एरिया, और जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक्टिव सेल। अब इसके अंदर आप डेटा कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं डालता हूँ HARSH, हर्ष डाला। अब मैं अगर इसे टैब की प्रेस करता हूँ तो ये क्या होती है, एक्टिव सेल से बाहर निकल जाता है। और जब मैं वापस इसके अंदर पहुँचता हूँ, इंटर दबाता हूँ, तो भी मैं बाहर निकल सकता हूँ। अब मुझे अगर मैं सीधा ही इस पर कोई क्लिक करके लिखूँगा तो वो पूरा वाला जो डेटा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। और अगर अपन चाहते हैं कि भाई जो हमारा पूरा डेटा लिखा है, जैसे जो हमने लिखा है, अब ये जो डेटा पहले लिखा हुआ है इसको हम एडिट करना चाहें तो अगर अपन सीधा लिखेंगे तो ये डेटा चला जाएगा। लेकिन अगर अपन इस डेटा को रखते हुए और उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो अपन F2 दबा देंगे, और F2 दबाने के बाद वो जो लिखा हुआ है उसके साथ में एक्टिव सेल हो जाएगी और उसके अंदर आप दूसरा चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हर्ष कंप्यूटर, COMPUTER, ये हो। तो इस प्रकार से क्या होगा, आगे का पार्ट शुरू हो जाएगा। अब अपन चलते हैं कि इसके अंदर डेटा कौन कौन से रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है। जैसे आप टेक्स्ट के रूप में डाल सकते हैं। अब अपन जैसे डेटा अंदर डालना चाहें, डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट के रूप में तो लिखेंगे जैसे 11-5-2020। जैसे मैंने लिखा तो ये स्वतः ही चेंजेस हो जाता है। अब ये जो चेंज हुआ है यहाँ पर देखो, ये डेट का कॉलम आ रहा है, इसके अंदर आपको डेट ले रखा है तो वो डेट का ऑटो ही स्वतः ही कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद इसके अंदर नॉर्मल से अलग से फीचर्स और होते हैं जिन्हें फॉर्मेटिंग के काम कर लेते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ 1 लिखा, 2 लिखा, अब मुझे गणित लिखनी है इसके अंदर, अब 1, 2, 1 सीरियल नंबर डालना है तो मैं क्या करूँगा, इसे सीधा ही यहाँ से पकड़ कर ड्रैग कर दूँगा तो ये क्या होगा, सीधे के सीधे आगे 1 से लेकर 16 की सीरीज़ खींच जाएगी। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कि भाई मुझे 2 का पहाड़ा लिखना है तो अपन सीधा ही यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और ये 4 देखो, ये भी यहाँ पर सेल डेट के अंदर रिप्लेस हुई है तो अपन इसे यहाँ से हटाकर इसे चेंज कर सकते हैं। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। अब देखो, अगर मैं इसे ऐसे पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो ये 2 का पहाड़ा लिख दे, यहाँ तक 2 का पहाड़ा। वैसे ही अगर मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से सीधा यूँ कर सकता हूँ, इसे खींच कर
ये देखना आप, ये पकड़ा और इसे खींच कर मैं ले जा सकता हूँ 10 तक। तो ये मतलब सीरियलाइज में ही हुआ है। अब अपन चाहते हैं कि भाई नहीं, मैं तो इसे नीचे तक ड्रैग करना चाहूँ तो भी अपन कर सकते हैं। वो प्रक्रिया कैसे होगी, ये देखिए आप, जैसे अब जैसे ये 2 का था, मैं इसे खींच लेता हूँ तो ये नॉर्मल सा ज्ञान हो गया कि वो एक्सेल ने खुद कर लिया। अब मैं इसे सीधा पकड़ता हूँ यहाँ से और ये पूरा का पूरा यहाँ तक ले लेता हूँ। तो जैसे मैं 10 तक ले लेते हैं, ये देखो ये पूरा का पूरा 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े आपके सामने लिखे आ गए हैं। अब इसमें अपन ने कुछ नहीं किया है, नॉर्मल सा छोटा सा एक ट्रिक लगाया और ये खुद एक्सेल ने अपना काम कर दिया। अब देखिए जैसे 1 से लेकर 10 तक है, 2 से 20 तक है, 3 से 30 तक है, 4 से 40 तक है, 5 से 50 तक, 6 से 60 तक, 7 से 70 तक और 8 से 80, 9 से 90 और 10 से 100। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर डेटा को प्रविष्ट करवा सकते हैं। अब डेटा का फॉर्मेटिंग का जो काम है वो अपन यहाँ से पूरी रूप से कर सकते हैं। जैसे एक सेल होती है, उस सेल के अंदर उसके कॉर्नरों के अंदर अपन किस प्रकार को डेटा एडजस्ट किया जाए उसको देखते हैं। जैसे मैंने लिखा मेरा नाम यहाँ पे RAJKUMAR, अब जैसे लिखा तो ये देखो ऑलरेडी बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है, बीच में। अब मैं चाहता हूँ भाई ये यहाँ नहीं आते हुए ये यहाँ बीच में आवे, या इधर आवे, या इधर आवे, या इधर आवे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो देखो इसके बाद अपने पास पूरे के पूरे ये दे रखे हैं अलाइनमेंट। अगर मैं इसे यहाँ क्लिक करता हूँ तो डेटा मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। यहाँ क्लिक करता हूँ बीच में होगा, इधर करूँगा तो एग्जैक्ट राइट साइड में होगा। अब मैं डेटा ये लास्ट में बीच में है और इसे मैं सेंटर लेता हूँ तो ये सेंटर हो जाता है, या ऊपर लेना चाहूँ तो ऊपर हो सकता है। अब डेटा को मैं अगर ऐसे करना चाहूँ या बीच में ले लूँगा तो ये डेटा हमारे पास बीच में आ जाएगा। अब मैं चाहूँ कि भाई ये जो लाइन राजकुमार लिखा है इसको मैं थोड़ा टेढ़ा करना चाहूँ, या तो इस प्रकार कर सकता हूँ, इस प्रकार कर सकता हूँ, या फिर ऐसे सीधा खड़ा भी कर सकता हूँ, इस प्रकार कर सकता हूँ। ये डिफरेंट वैल्यू में अपन चाहें जिस प्रकार से उसे कर सकते हैं, जो अपने को उचित लगे भी उस टाइप से अपन इसे उपयोग में ले पाएंगे।